चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्राय सभी लोग जानते हैं कि माँ सबरी मातंग मुनि की शिष्या थी। उनके आश्रम में रह करके सेवा और साधना की थी। साधना करके वे संत गति को प्राप्त कर चुकी थी। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, भगवान राम स्वयं सबरी से बोले कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरी। ये सबरी आप सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण है। तो माँ सबरी को तो माध्यम बनाया और संसार के लोगों को उपदेश दिए। जो महापुरुष होती हैं उनका उपदेश सबके लिए और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। तो माँ सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम ने सब दिन के लिए सब लोगों को उपदेश दिए। उसमें हम लोगों ने सुना 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान राम दिए। अगर इसको समास रूप में लिया जाए तो भक्ति 2 ही प्रकार की है। प्रथम भक्ति से 5वीं भक्ति तक स्थूल भक्ति है। 6ठी और 7वीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति है। 8वीं और 9वीं भक्ति का फल है। तो स्थूल भक्ति में संतों का संग करने के लिए कहा, कथा प्रसंग सुनने के लिए कहा, गुरु की सेवा करने के लिए कहा, एक पर ईश्वर का स्वरूप क्या है इसको किसी को समझाने के लिए कहा। गुरु तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणों गान करना, मतलब मेरे स्वरूप का वर्णन करना, चौथी भक्ति। अब 5वीं में मंत्र जप और मानस ध्यान। यहाँ तक हो गए स्थूल भक्ति। और सूक्ष्म भक्ति में क्या कहा भगवान राम ने? छठ दम शील विरति बहु कर्मा तत्र सज्जन धर्मा। एक बात और कहा, 7म सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा। छठ दमशील मतलब दमशीलता प्राप्त कीजिए। असल भक्ति में लटके नहीं रहिए, दमशीलता प्राप्त कीजिए। मतलब हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए। यह कैसे होगा कि हमारी इंद्रिय विषय में नहीं जाए? यही है असल में दृश्ययोग की प्रक्रिया। ये जो हम लोग 2 आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। अगर कोई एक कर लेती हैं ये दमशील हो जाते हैं। अब उनके विषय में नहीं जाएगी। लेकिन इसमें सफलता किनको मिलेगी? इसमें 2 शर्त लगा दिए। पहला शर्त है कर्म कांड का त्याग, विरति बहु कर्मा। और दूसरा शर्त है पंच पाप का त्याग। तो कर्म कांड का त्याग करेंगे, पंच पाप का त्याग करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी, इंद्रियां विषय में नहीं जाएगी। इसके बाद क्या कहा? 7म सब मोहि मैं जग देखा। सारा संसार ब्रह्ममय है।
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म। यह कैसे होगा? इसके लिए शब्द साधना। ज्योतिष धाराओं को एक कर लेती हैं, वे अपने अंदर में अनाहत नाद को सुनती हैं। अनाहत नाद से मतलब बहुत तरह का शब्द सुनते हैं, उसी में एक शब्द की खोज करनी पड़ती है, जिसको महापुरुषों ने कहा उल्टा नाम। उल्टा नाम जब तक जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समान। उल्टा नाम क्यों कहा? वह नाम, वह शब्द ऊपर से नीचे आता है, ब्रह्मांड से पिंड की ओर आ रहा है, इसलिए उसको कहा उल्टा नाम। और उसी दूसरे शब्दों में कहा गया राम नाम, अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि आदि। उस शब्द की खोज, उसके शब्द की खोज कैसे की जाएगी? तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं साझ नहीं भोर। सब साधना करने में आँख बंद, मुंह बंद और कान बंद है। तीन बंद लगा के साथ अभ्यास किया जाता है, एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। अगर एक शब्द पकड़ा चला जाता है, उनकी आत्मदृष्टि खुल जाती है। आत्मदृष्टि को ही कहा गया गैब की दृष्टि। जिनको गैब दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सारे संसार को ब्रह्म में देखने लगती हैं। इसमें एक शर्त लगाया, इसमें सफलता किनको मिलेगी? तो मौतें संत अधिक कर लेखा। भगवान आप स्वयं कह रहे हैं, हमसे भी, अवतारी महापुरुष से भी बेसी दर्जा संत को समझो, तब सफलता मिलेगी। संत का दर्जा सबसे विशेष, सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है, तीजे दस अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है। अरे हारी पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। यह श्रद्धा बना के रखना चाहिए और सद अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई चाहे सब साधना ही करेंगे, नहीं मिलेगी सफलता। स्थूल भक्ति पहले करनी होगी, सत्संग करना होगा, कथा प्रसंग सुनना होगा, सेवा करनी होगी, ईश्वर स्वरूप का बखान करना होगा, एक नाम का जप करना होगा, एक रूप का ध्यान करना होगा, सुध्यान करना होगा। अंतिम में है शब्द साधना। सब सफलता मिले, इसके लिए संतों में ऐसी श्रद्धा हो, ये अवतारी महापुरुष से विशेष हैं। आपकी समझ थोड़ा सा रखा। अब गुरु कीर्तन आरती, ठंडी का मौसम है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।